एमकेएस टीचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन। साथियों, बात करेंगे भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के परपेज में। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती के परपेज में, हाई कोर्ट आर्डर और थर्ड काउंसलिंग के परपेज में, 69,000 शिक्षक भर्ती डबल बेंच आर्डर के परपेज में, 72,825 12,091 शिक्षक भर्ती रिव्यू याचिका के परपेज में, और साथ ही राजकीय व एडेड स्कूलों में 22,230 पदों पर नई भर्ती के परपेज में, मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से पेश बजट में बात करेंगे तो 11,000 शिक्षकों की और 7,500 पुलिस भर्तियों की घोषणा की गई है। साथ ही तदर्थ शिक्षक यूपीपीएससी की ओर से महत्वपूर्ण जो खबरें हैं और साथ ही अन्य जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर भी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सर्वप्रथम साथियों बात करेंगे वो महत्वपूर्ण हाईकोर्ट आदेश का जो 12,460 शिक्षक भर्ती के परपेज में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। साथियों, इस याचिका की अगर हम बात कर लें तो ये याचिका जो है इसकी जो पहले सुनवाई हुई थी वो साथियों 12/1/2024 को हुई। और साथियों हम बात कर लें जो पिछली ये सुनवाई हुई जिसका आर्डर ये आया है, ये साथियों 24/6/2024 को सुनवाई हुई। साथियों, याचिका नंबर अगर हम बात कर लें तो रिट ए नंबर जो है 221/2024 याचिकाकर्ता निधि शुक्ला एंड अदर्स की है याचिका। और साथियों, इस याचिका में जो अभी आदेश पारित हुआ है उस पर हम बात कर लें जो 24/6/2024 को पारित हुआ है, जिसमें साथियों लिखा गया इन व्यू ऑफ डायरेक्शन इशूड बाय हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन 15/6/2024, यानी 15/6 नहीं 15/5/2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जिसमें आप सभी को पता है देख सकते हैं सिविल अपील नंबर 4131/2024 इसका जिक्र जो है आदेश में किया गया है। इन सुप्रीम कोर्ट में आप सभी को पता है एक महत्वपूर्ण आदेश जो है 15 मई को पास किया गया, जिसमें जो चयनित हैं उनके स्कूल आवंटन को लेकर के आदेश दिया गया था और स्टेटस को हटाया गया था। अब साथियों क्या लिखा गया है, देयर डज नॉट अपीयर टू बी एनी अर्जेंसी इन दीज केसेस, यानी स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर वर्तमान में प्रक्रिया भी चल रही है। हालांकि साथियों ये समस्त केस आप सभी को पता है 6,470 पदों के सापेक्ष जो भर्ती प्रक्रिया हुई, स्पेशली जो आपकी सेकेंड काउंसलिंग हुई है उसी को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर टारगेट करते हुए ये सारे केस किए गए हैं। इसके अलावा साथियों बहुत सारे केस और भी हाईकोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन साथियों ये जो अभी 24/6 को सुनवाई हुई थी उसका ये साथियों आदेश है। यानी अर्जेंसी की बात इसलिए की गई है क्योंकि आपको सभी को पता है समर वेकेशन के दौरान कहीं ना कहीं सुनवाई होना और जिससे स्पष्ट तौर पर ये आदेश आना स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी है। अब साथियों बात कर ले इस केस पर सुनवाई जो होगी 15 जुलाई को होगी। अब साथियों इससे पहले जो सुनवाई हुई थी इसी केस की तो उसमें क्या साथियों आदेश था, आइए आप सभी को अवगत कराते हैं। यहाँ पर साथियों देखेंगे तो कहीं ना कहीं सुनवाई के बाद जो है अपोजिट पार्टी नंबर 1, 2 की बात की गई, 3 की बात की गई और 4 की बात की गई। साथियों यहाँ पर देखेंगे और साथ ही जो है 5 से 18 जो अपोजिट पार्टी उनके लिए जो है रिटर्नेबल एट एनी अर्ली डेट, यानी नोटिस जो थी वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इशू की गई थी। साथ ही बात कर लें जो आपका केस है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि आप सभी को पता है इसके बाद जो है जब आपकी सुनवाई 11 मार्च को हुई थी तो केस को जो है एडमिट किया गया था, जिसे सिविल अपील नंबर 4131 बना। उससे पहले साथियों आपकी लीडिंग याचिका जो थी 85/36/2020 थी। इसमें साथियों जो फैसला आया उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है कि 8 जनवरी को आप सभी को पता है एक महत्वपूर्ण फैसला पास हुआ था जो स्टेटस को का था, जिसको साथियों यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है उसको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बार बार जो है हाई कोर्ट के किसी भी आदेश को अगर आप देखेंगे जो 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के किया गया हो तो उसमें उन सभी केसों में आर्डर में जो है इस केस का उल्लेख आपको जरूर मिलेगा। कारण ये है साथियों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और साथियों आप सभी को अवगत करा दें कि इसका निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है, सुनवाई आगे बढ़ेंगी, लेकिन साथियों अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट से ही निस्तारित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट में याची हैं उनकी भी कहीं ना कहीं अप्रोक्ष संख्या जो है बताई जा चुकी है। तो साथियों आगे अभी 28 अगस्त की डेट लगाई गई है, आप सभी को पता है। जो अब रिक्त पद हैं जो हलफनामा दिया गया है
स्पष्ट तौर पर उसमें 656 पदों का उल्लेख किया गया है। हालांकि साथियों क्या पदों की जो है कहीं ना कहीं संख्या है उस पर अभी बात नहीं की जा सकती, लेकिन जो हलफनामा दाखिल किया गया उसके बिहाफ पर अगर आप सभी देखेंगे तो 656 पदों की बात की गई जो वैकेंट हैं। तो साथियों कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण भी है और इस आदेश का एक ही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि अब 28 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई होनी है। और दूसरी तरफ साथियों आप सभी को पता है विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो है पूर्ण हो चुकी है चयनितों की। अब चयनितों के लिए मानव संपदा पोर्टल जो है उस पर कहीं ना कहीं उनकी आईडी वगैरह बनेगी और साथ ही जो उनके डॉक्यूमेंट सत्यापन और अन्य जो महत्वपूर्ण जो हैं कहीं ना कहीं प्रक्रियाएं हैं वो जल्द से जल्द पूर्ण होने जा रही हैं। तो साथियों ये एक महत्वपूर्ण केस था जिसका आर्डर था, जिसके परिपेक्ष में आप सभी के मन में जिज्ञासा थी कि आखिर इस आदेश का क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ सकता है। तो साथियों यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि ये आदेश कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो अभी अभी आदेश यानी 24/6/2024 को सुनवाई होकर के आदेश आया उसमें स्पष्ट तौर पर फिर से सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण याचिका का जिक्र किया गया और उस आदेश का भी जिक्र किया गया है। हालांकि साथियों बहुत सारे केस जो है हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उन पर साथियों अब सुनवाई स्टार्ट होगी क्योंकि समर वेकेशन के बाद कोर्ट जो है कहीं ना कहीं खुल चुके हैं। अब आगे साथियों जो भी सुनवाई होगी केसों पर जो भी निष्कर्ष निकलेगा हम आप तक जरूर जानकारी शेयर करेंगे। फिलहाल साथियों आप सभी को पता है मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट से जो है कहीं ना कहीं मामला डिसाइड होगा, जिससे कहीं ना कहीं सभी मामलों का निस्तारण चाहे वो हाई कोर्ट के मामले हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में आपकी लंबित याचिका हो उनका निस्तारण वहीं से स्पष्ट हो जाएगा। अब साथियों बात कर लें थर्ड काउंसलिंग के परिपेक्ष में। जैसा कि आप सभी को पता है वैकेंट पोस्ट पर साथियों अभी स्थिति क्लियर नहीं है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उनको फिल किया जाएगा या उनके लिए और कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि 15 तारीख की सुनवाई में स्टेटस को हटा और चयनितों की स्कूल आवंटन का आदेश हुआ। अब स्टेटस को जो है मॉडिफाई किया गया है। अभी भी साथियों इसमें स्पष्ट तौर पर किसी भी तरीके से वैकेंट पोस्ट को लेकर के कोई भी जो है निर्णय कोर्ट ने पास नहीं किया है। हालांकि साथियों उस दिशा में अब जो साथी वो प्रयास कर रहे हैं, वो इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है कहीं ना कहीं इस पर विचार करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तो ये साथियों कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपके 12,460 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में है जो प्रयास किए जा रहे हैं। जिस भी निष्कर्ष की ओर जो है प्रयास आप सभी के बढ़ेंगे, जो भी वांछनीय सूचनाएं निकलकर सामने आएंगी हम समस्त साथियों तक शेयर करेंगे और जो भी अन्य नेक्स्ट अपडेट होगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। तो साथियों आप सभी से निवेदन रहेगा चैनल से जरूर जुड़िएगा और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब साथियों बात कर ले हम 69,000 शिक्षक भर्ती डबल बेंच ऑर्डर के परिपेक्ष में। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है आरक्षण मामले को लेकर के कहीं ना कहीं जो आपकी सुनवाई हुई, जो आपकी स्पेशल अपील जो थी 174/2023 के साथ साथ बहुत सारी कनेक्टेड याचिकाएं थी जिनके सुनवाई के बाद जो है ऑर्डर रिजर्व हुआ। अब साथियों बात कर लें जजमेंट को लेकर के क्या सूचना है। तो साथियों अभी तक अगर हम बात कर ले तो देखेंगे यहाँ पर कोई भी डेट यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रही है और आप सभी को पता है डिवीजन बेंच में सुनवाई के बाद ये ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। जैसा कि साथियों आप सभी को हम अवगत करा दें, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आप सभी को 19 मार्च 2024 को यहाँ पर दिखेगा जो लिस्टिंग हिस्ट्री में कि जजमेंट जो है रिजर्व हुआ था जो है कहीं ना कहीं, और इससे पहले एक महत्वपूर्ण बहस भी हुई सभी तथ्यों को लेकर के। अब साथियों यहाँ पर बात कर ले अताउर रहमान मसूदी सर और ब्रिजराज सिंह सर की बेंच में ये ऑर्डर रिजर्व हुआ है। हालांकि ब्रिजराज सिंह सर जो है अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जो है रोस्टर के बिहाफ पर जो है कहीं ना कहीं वो सिटिंग है। अब साथियों अताउर रहमान मसूदी सर जो है कहीं ना कहीं लखनऊ बेंच में ही है और उम्मीद है कि इनके द्वारा जल्द ही इस मामले का निस्तारण करने को लेकर के जो जजमेंट है ये कहीं ना कहीं रिलीज होगा, डिलीवर्ड होगा, जिससे एक महत्वपूर्ण मामले का निस्तारण हो सकेगा। लेकिन साथियों आज की अब तक की अगर स्थिति पर बात करें तो अभी कोई डेट ऐसी नहीं यहाँ पर शो हो रही है कि आपका कब जजमेंट आने जा रहा है। जैसे ही साथियों काज लिस्ट से कोई सूचना निकल कर आती है या अन्य कोई माध्यम से स्पष्ट होता है कि आपका जजमेंट कब तक आने की संभावना है आप सभी को हम जरूर अवगत कराएंगे। इस परिपेक्ष में आप सभी देख रहे हैं कि वर्तमान में 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले पर कहीं ना कहीं जोर शोर से जो है इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। साथियों आप सभी को अवगत करा दें अनुप्रिया पटेल जी ने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इस मामले को जो है सीधे तौर पर उठाया है और जल्द से जल्द से निस्तारण करने की मांग उन्होंने राज्य सरकार से कर दी है। तो साथियों पूरी संभावना है कि जो हमारे आरक्षण पीड़ित भाई हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आने वाला समय जल्द ही बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, लेकिन जजमेंट आने के बाद ही चीज़ें संभव होंगी जैसा कि आप सभी को स्पष्ट भी हो रहा है। तो उम्मीद है साथियों इस बार जजमेंट आने के बाद जो भी फैसला होगा उसका अनुसरण करते हुए आप सभी की भर्ती प्रक्रिया
समस्या को जल्द से जल्द निस्तारित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अब साथियों बात कर लें 72,825/12/91 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि साथियों आप सभी के सामने वो महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिस आदेश पर साथियों कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, सिंगल बेंच में जो जजमेंट आया वो अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन डबल बेंच का जो जजमेंट था उसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया और फैसला कहीं ना कहीं सरकार और विभाग के फेवर में चला गया। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें, यहाँ पर देखेंगे जो 16/4/2024 को 160/2024 का जो फैसला था, कहीं ना कहीं उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। साथियों ये याचिका थी आरती मिश्रा एंड अदर्स की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और साथियों इसके अलावा अन्य जो याचिकाएं थी वो कहीं ना कहीं दूसरे बेंच में लगी हुई थी, स्पेशल अपील, जिन्हें कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर खारिज किया गया। लेकिन साथियों इस याचिका पर सुनवाई हुई और कुछ अभ्यर्थियों के फेवर में अच्छा और महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी देखने को मिला। साथियों बात कर लें, ये सुनवाई 17/5/2024 को हुई। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस जो है आपके अगस्टन जॉर्ज मसीह सर की बेंच में हुई। साथियों यहाँ पर बात कर लें, पिटिशनर की तरफ से AN वेणुगोपाल गौड़ा सीनियर एडवोकेट ने पक्ष रखा। इसके अलावा साथियों हम बात कर ले, जो देखेंगे तो परमिशन टू फाइल पिटीशन इज ग्रांटेड देख सकते हैं। और साथ ही अगर साथियों बात कर ले, यहाँ पर देखेंगे कि जो है जो स्पेशल अपील थे उसे कहीं ना कहीं लिबर्टी के साथ जो है विड्रॉ करने की बात की गई और साथ ही हाई कोर्ट में रिव्यू को लेकर के कहीं ना कहीं निर्देश भी यहाँ से मिल गया। तो ये महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे पहले जो याचिकाओं पर सुनवाई हुई, याचिकाएं सीधे सीधे तौर पर डिसमिस कर दी गई और हाई कोर्ट के जजमेंट में कोई त्रुटि नहीं मानी गई। लेकिन साथियों यहाँ पर कुछ चीज़ों को स्वीकार करते हुए ये फैसला दे दिया गया कि आप जो है रिव्यू दाखिल कर सकते हैं। अब साथियों 17/5 का ये जजमेंट है और आप सभी को पता है कि अभी तक जो है अगर बात कर लें, कोई भी रिव्यू जो है हाई कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया है। लेकिन उम्मीद है साथियों कि अब जो है समर वेकेशन खत्म हो चुका है और जल्द ही रिव्यू दाखिल किया जाएगा, क्योंकि साथियों डबल बेंच का जो जजमेंट है, जिसके बिहाफ पर साथियों देखेंगे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के अगेंस्ट फैसला गया और साथियों 12/091 की जो लिस्ट है उस पर पेज में कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला सिंगल बेंच से आया था कि अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराते उनको नियुक्ति दी जाए, लेकिन डबल बेंच ने उस फैसले को रद्द करते हुए सीधे तौर पर 12/091 शिक्षक भर्ती को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो चयनित थे उनके जो कार्यक्रम की घोषणा की गई थी सिंगल बेंच के आदेशानुसार, उसको रद्द करते हुए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो भर्ती प्रक्रिया हुई 72,825 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, उनको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो आंकड़े थे उनको सही मानते हुए अभ्यर्थियों के अगेंस्ट फैसला गया था। अब साथियों रिव्यू का ऑप्शन दिया गया है, रिव्यू दाखिल होगा, रिव्यू पर क्या निष्कर्ष निकलेगा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन साथियों जो सूचनाएं निकल कर आ रही हैं कि अब जल्द ही आप सभी लोगों के लिए रिव्यू दाखिल होगा, एक बड़ी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द जो आदेश आया है उस पर एक कहीं ना कहीं पुनर्विचार किया जाए और जिससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित में फैसला देखने को मिल सके। अगली खबर साथियों माध्यमिक शिक्षा विभाग करेगा समूह घ के 22,230 पदों पर भर्ती। राजकीय व एडेड माध्यमिक स्कूलों में रखे जाएंगे चपरासी, आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे, सितंबर अंत तक भरे जाएंगे पद। देख सकते हैं साथियों राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों में चपरासी की कमी दूर होगी। सितंबर के अंत तक इन खाली पदों को भरने की तैयारी जो है की जा रही है। मंडलायुक्त के दिशा निर्देशन या भर्ती की जाएगी। पारदर्शी ढंग से आउटसोर्सिंग कंपनी का चयन कर प्रक्रिया जो है पूरी की जाएगी। तो ये साथियों बड़ी खबर है, 22,000 प्लस पदों पर जो है आउटसोर्सिंग से भर्ती होने जा रही है। अगली खबर साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर साथियों बात कर ले, मध्य प्रदेश में जो है बजट आ चुका है और बजट के बिहाफ पर साथियों बात कर लें तो 11,000 शिक्षकों की और 7,500 पुलिस की भर्तियां होंगी। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। साथियों बात कर लें तो शिक्षा, सुरक्षा व रोजगार, स्कूलों में शिक्षकों के साथ साथ खेल संगीत शिक्षकों के 11,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही बात कर लें जो है अभी प्रदेश में 268 सरकारी ITI हैं, इस वर्ष 22 और नए ITI खोले जाएंगे। इसके अलावा साथियों बात कर लें पुलिस विभाग में 7,500 पदों पर भर्ती होगी। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं की फीस कम की जाएगी, इसके लिए नई नीति बनाई जाएगी। तो ये देख सकते हैं साथियों बजट का एक महत्वपूर्ण अंश जो कहीं ना कहीं शिक्षा जगत के लिए और भर्तियों के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण जो है स्पष्टीकरण निकल कर आ रहा है।
अब बात कर लेते हैं तदर्थ शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, कैबिनेट का अहम फैसला आया, जिसमें कैबिनेट ने कहीं ना कहीं 25 से 30 हज़ार रुपये के मानदेय पर जो है तदर्थ शिक्षकों को रखे जाने का जो है प्रस्ताव पास किया। लेकिन साथियों उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है तदर्थ शिक्षकों द्वारा, और ये नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं मांग उठाई गई है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में खबर के माध्यम से कहीं ना कहीं देखेंगे तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सभी को पता है कैबिनेट से 2254 जो तदर्थ शिक्षक हैं उन्हें 25 और 30 हज़ार रुपये के मानदेय पर समायोजित करने की जो है सहमति दी है। अब बात कर लेते हैं साथियों अन्य कुछ महत्वपूर्ण खबरों के परिप्रेक्ष्य में। ये देखेंगे आयोग की भूल मानवीय नहीं, दर्ज करे आपराधिक मुकदमा। एमपी और दिल्ली की तर्ज पर हाईकोर्ट कराए भर्ती परीक्षा, उपलब्ध कराई जाए एक कॉपी। तो देख सकते हैं साथियों पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 में कॉपी बदले जाने की जो है पोल खोलने वाले अभ्यर्थी जो है चाहते हैं कि इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जिन दोषी अफसरों को निलंबित किया है विभागीय कार्रवाई हो और उनके खिलाफ आपराधिक जो है मुकदमे दर्ज होने चाहिए। अगली खबर, आयोग की परीक्षा में आंख की पुतली से होगी अभ्यर्थियों की पहचान। साथियों ये यूपीपीएससी ने भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कई जो है महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अगली खबर साथियों, यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने संभाला कार्यभार। देखेंगे साथियों माध्यमिक शिक्षा परिषद के नवनियुक्त सचिव भगवती सिंह ने बुधवार दोपहर बाद कार्यभार जो है ग्रहण कर लिया। साथियों यहाँ पर भी कुछ खबरें हैं कि कॉपी देखने आए आप आयोग पहुंचे 31 नए अभ्यर्थी। कोर्ट के आदेश पर एआरओ के लिए एक अभ्यर्थी का चयन। एसएससी सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। महत्वपूर्ण खबर साथियों अगली जो प्रकाशित हुई है ये है एडेड कॉलेजों में गणित व विज्ञान विषय के शिक्षकों की कमी। सहायता प्राप्त यूपी बोर्ड के इंटर कॉलेजों में विज्ञान और गणित विषय के शिक्षकों की कमी बनी हुई है, जबकि यूपी बोर्ड के नए सत्र के क्रम में 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अगली खबर साथियों, शिक्षकों ने किया ऑनलाइन उपस्थिति का निर्णय वापस लेने की मांग। अगली खबर साथियों, उत्तर पुस्तिकाओं के मैनुअल कोडिंग प्रणाली बदलने की तैयारी में यूपीपीएससी। मैनुअल कोडिंग करने से अनुभवी कर्मियों की चूक के बाद आयोग का फैसला। अगली खबर साथियों, एनटीए की परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित करने की तैयारी। सरकार कर रही तैयारी, पारदर्शी और भरोसेमंद होंगी सभी परीक्षाएं। अगली खबर साथियों, पॉलिटेक्निक की तो शुरू होने वाली है काउंसलिंग। 27 जून को निकला था पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट। अगला महत्वपूर्ण सुझाव, जेईई की तर्ज पर 2 चरणों में आयोजित हो नीट में गड़बड़ी रोकने के लिए इसकी परीक्षा जेईई की तरह 2 चरणों में आयोजित करने की। परीक्षा से चंद मिनट पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने और इसे लीक प्रूफ बनाने में सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए। ये सुझाव जो है कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो जो संवाद में हिस्सा लेने वाले छात्रों, अभिभावकों और विशेषज्ञों ने दिए हैं। बात कर ले साथियों CUET के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है कि जल्द जारी करेगी एनटीए। तो साथियों ये थी आज की भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें। निवेदन है वीडियो को अंत तक देखिए और सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें भर्तियों से संबंधित हम आप तक शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।